मीसा भारती अगर जीतती हैं तो उसमें अहम रोल जो होगा ना वो लालू प्रसाद यादव जी का होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को सारे लोग सम्मान देते हैं, या पक्ष हो या विपक्ष। गृह मंत्री अमित शाह जी का रैली था और अमित शाह जी के रैली में और सबसे अगुवाई करते हुए अगर कोई दिखा था तो वो कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव जी थे। तो इससे एकदम पिक्चर क्लियर है कि कहीं ना कहीं इस पर रामकृपाल यादव और मीसा भारती की लड़ाई होगी। जो दावेदारी नज़र आ रही है रामकृपाल यादव वर्सेस डॉक्टर मीसा भारती की लड़ाई नज़र आ रही है। जो 6 विधानसभा में आपने कुछ दिन में देखा होगा कि मनेर जाना या पालीगंज जाना या बिक्रम जाना या तमाम फुलवारी जाना, मसौड़ी जाना, तो ये सारे विधानसभा में घूमना या दानापुर का वो तमाम वो दियारा इलाका, मनेर का दियारा इलाका, मीसा भारती का दौरा कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब मीसा भारती जी कहीं ना कहीं पाटलिपुत्रा लोकसभा की तैयारी में एकजुट हो गई हैं। तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि A to Z की पार्टी, अब A to Z छोड़ दिए हैं, अब कर रहे हैं कि MY प्लस बाप की पार्टी। क्या MY प्लस बाप जो है क्या अब की बार मीसा भारती को लोकसभा में चुनाव जिताएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आज हम बात करेंगे पाटलिपुत्रा लोकसभा के बारे में। हमेशा से सुर्खियों में रहा है और लालू प्रसाद यादव की जो पुत्री है मीसा भारती, एक तरफ बीजेपी से गद्दार नेता कहे जाते हैं रामकृपाल यादव, तो वही लालू प्रसाद यादव की जो बड़ी पुत्री है मीसा भारती वो भी चुनाव लड़ती है, लेकिन हमेशा से वो चुनाव हार जाती है। और क्यों हारती है, क्या समीकरण है वहाँ का, जातीय समीकरण हो या फिर जो उनका वर्चस्व हो, कहा जाता है कि पाटलिपुत्रा जो लोकसभा है मीसा भारती का गढ़, सस्पेंस हमेशा से बना रहता है। इन तमाम बिंदु पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र जी, इनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है कि अब की बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें मीसा भारती बाजी मारेगी या फिर से जो बीजेपी के गद्दार नेता कहे जाता है रामकृपाल यादव वही फिर से जीत के आएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है कि जो मुझे इस मुद्दे पर मतलब विश्लेषण करने के लिए आपने मुझे बुलाया है। धन्यवाद। क्या लगता है कि जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है और बोला जाता है कि मीसा भारती, और अब की बार जो मीसा भारती क्षेत्र भ्रमण भी कर रही है, लेकिन रामकृपाल यादव के क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बीजेपी के गद्दार नेता भी बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं टक्कर क्या लगता है पाटलिपुत्रा लोकसभा में टक्कर का की शिकंजा देखने को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, हमेशा मिलते आता है। जब आपको याद होगा कि 2014 में जब रामकृपाल यादव जी जब अलग होकर जब बीजेपी में शामिल हुए और मीसा भारती और रामकृपाल यादव यानी चाचा भतीजी का जो आमना सामना हुआ लोकसभा क्षेत्र में पाटलिपुत्रा में, तो वो भी बहुत टक्कर वाला था, क्योंकि उस समय 2014 में 2 फैक्टर था। एक तो यादव चेहरे थे रामकृपाल यादव और वो भी लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाते थे, इस वजह से उनको प्यार मिला। और एक जो मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक था, उनको बहुत सारा मतलब उससे लोगों ने उनको विश्वास किया और जनता के बीच में रहते हैं। उस कारण से 2014 के बाद 2019 आया, तब भी मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा से चुनाव लड़ती है और वो फिर हार जाती हैं और उसके बाद में फिर से रामकृपाल यादव जीत जाते हैं। मगर रामकृपाल यादव जीत जाते हैं तो रामकृपाल यादव जमीनी नेता रहे हैं। मीसा भारती एक बड़े फैमिली से आती है और उनके पिताजी बहुत चर्चित चेहरे हैं और बिहार में अगर राजनेताओं में माने तो बहुत बड़े चेहरा है लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव 2019 के चुनाव में आपको याद होगा कि वो नहीं थे, इसके लिए भी बहुत मीसा भारती जो कैंपेन करने में अलग थलग पड़ गए, उनके ही नेता अलग थलग कर पाए। मगर इस समय समीकरण जो है बिल्कुल अलग है। इस समय राजद के पास एजेंडा है, उस बार अगले बार एजेंडा नहीं था। कुछ कौन सा रहेगा? नौकरी का जो एजेंडा जो उन्होंने अभी आपने जन विश्वास यात्रा या जन विश्वास महारैली में आप लोगों ने मंच से, हम लोगों ने मंच से देखा, तो एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद में उस मुद्दा को लेकर मीसा भारती अपने क्षेत्र में घूमेंगी। वो राज्यसभा है, लगातार वो अपने क्षेत्रों में घूम रही है और उधर रामकृपाल यादव भी अपने क्षेत्र में सक्रियता है। जब भी चुनाव जीतते हैं वो लगातार अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। जब मीसा भारती बीच बीच में गैपिंग रहती है, मगर इससे बड़ा इफेक्टेड होगा कि एकदम बराबर का मुकाबला होगा। आपने कहा कि मनेर का नाम लिया, दानापुर का नाम लिया, बिक्रम चले जाइए, तो ये सारे एरिया लालू यादव का गढ़ है, दानापुर और मनेर। क्या लगता है कि जो मीसा भारती लगातार 2 बार से हारते आ रही है और आप बोल रहे हैं कि जो एजेंडा है आपकी बार आरजेडी का, कहीं ना कहीं वो एजेंडा का इफेक्ट देखने को मिलेगा क्षेत्र में, तो जिस तरह से अभी मोदी मैजिक जो काम कर रहा है अपने क्षेत्र में, रामकृपाल यादव अपने क्षेत्र में जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ अपने क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? उधर मोदी मैजिक है तो इधर लालू यादव के यानी तेजस्वी यादव की जो एजेंडा है रोजगार, नौकरी और कहीं ना कहीं किसानों की जो आय है उस पर बात करते हैं हमेशा से।
देखिए, जो मुद्दा रहेगा रोजगार, किसान, बेरोजगारी, दवाई, ये वाला जो मुद्दा है, तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं और अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के लिए वो कैंपेन करते हुए इस बार नजर आएंगे। मगर सबसे बड़ा पर्दे के पीछे का जो खेल है ना, वो लालू प्रसाद यादव कहीं गेम खेलेंगे। अगर मीसा भारती अगर जीतती हैं तो उसमें अहम रोल जो होगा ना, वो लालू प्रसाद यादव जी का होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को सारे लोग सम्मान देते हैं, या पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेता लालू प्रसाद यादव को सम्मान देते हैं और उनके दिल में एक अलग आस्था होती है लालू प्रसाद यादव को लेकर। लालू प्रसाद यादव अलग प्रभाव देते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव अगर छपरा या पाटलिपुत्रा के किसी विधानसभा क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहाँ के लोग उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं और अलग प्रकार का मान सम्मान मिलता है। तो अगर वो बाहर हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है और उस समय तक वो बाहर रह गए, अभी जैसे वो बीमार चल रहे हैं, मगर 10 नंबर आवास में जिस तरह से बाहर जमावड़ा देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं मीसा भारती के लिए वो कैंपेन सेट कर रखे हैं, तभी वो अपने बड़ी बेटी को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारेंगे। अच्छा, जो पाटलिपुत्रा लोकसभा है उसका जो जातीय समीकरण कहा जाता है, कहीं ना कहीं यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन उधर रामकृपाल यादव बोलते हैं कि हम असली यादव हैं, लालू यादव को बताते हैं नकली यादव। वो तमाम जो बातें चलते रहता है, तो कहीं ना कहीं वो जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या फिर से जो 24 का लोकसभा होना है, क्या उसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर जो कांग्रेस के विधायक थे विक्रम से, वो कहीं ना कहीं पाला बदले हैं? तो क्या लगता है कि लोकसभा अब की बार रामकृपाल यादव को चेंज करना पड़ेगा, या विक्रम के जो विधायक हैं वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से? आपने कहा कि जो विक्रम के विधायक सिद्धार्थ जी जो गए हैं, मतलब सत्ता पक्ष में गए हैं या एनडीए में कहें, तो एनडीए में अगर गए हैं तो वो भी अभी टिकट की मांग कर रहे होंगे। अभी टिकट एनडीए की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, मगर ये जरूर कंफर्मेशन है कि जिस तरह से तैयारी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव की तैयारी देखी जा रही है। आपको याद हो कि पालीगंज में गृह मंत्री अमित शाह जी का रैली था और अमित शाह जी के रैली में और सबसे अगुवाई करते हुए अगर कोई दिखा था तो वो कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव जी थे। तो इससे एकदम पिक्चर क्लियर है कि कहीं ना कहीं इस पर रामकृपाल यादव और मीसा भारती की लड़ाई होगी। और जो दल बदल में गए हैं सिद्धार्थ जी का, विक्रम विधायक जिसका नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर्स में या अभी के कुछ से ज़रूर ऐसा मसला होगा, मगर उन्होंने अभी तक लोकसभा को लेकर कुछ खास प्रदर्शन या खास उनकी तैयारियाँ हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी नहीं है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उनकी वो खास तैयारियाँ नहीं हैं कि विक्रम विधानसभा से जो विधायक है उनको उनकी खास लोकसभा में उनकी इंटरेस्टेड नहीं है और वो सूत्र लड़ना नहीं चाहते। की बात कर रहे हैं तो हम बता दें कि लगातार वो जो कि कांग्रेस के हमेशा से गद्दार नेता रहे हैं, हमेशा लगातार 5 बार से विधायक, शायद सुनने में आता है कि 5 बार से विधायक हैं। तो क्या जो पाला बदलने का जो सिलसिला रहा, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में, तो विधायक टूटते नजर आ रहे थे, लमसम 7 विधायक टूट गए राजद और कांग्रेस मिलाकर के। तो जो कांग्रेस के जो विधायक भागे, जो विक्रम के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मसला हुआ होगा बीच में, या तो बीजेपी लोकसभा के टिकट को लेकर के ऑफर की होगी, इस वजह से भागे होंगे। कहीं ना कहीं तो संभावनाएं आ रही थी बीच में। देखिए, संभावनाएं तो आती जाती है और अनिश्चितताओं का खेल है राजनीति, जिसको हम लोग जानते हैं। आज कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है कि जो विक्रम विधायक है, हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं भाजपा एक पे एक टिकट मैदान में दे दे और वो कल सीट जब फाइनल होगा तब उम्मीदवार भी हो सकते हैं। इसको मना नहीं कर सकते। जो हम लोग हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, विक्रम विधायक उनकी दावेदारी नज़र नहीं आ रही है। जो दावेदारी नज़र आ रही है रामकृपाल यादव वर्सेस डॉक्टर मीसा भारती की लड़ाई नज़र आ रही है। जो 6 विधानसभा में आपने कुछ दिन में देखा होगा कि मनेर जाना या पालीगंज जाना या विक्रम जाना या तमाम फुलवारी जाना, मसौड़ी जाना, तो ये सारे विधानसभा में घूमना या दानापुर का वो तमाम वो दियारा इलाका, मनेर का दियारा इलाका, मीसा भारती का दौरा कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब मीसा भारती जी कहीं ना कहीं पाटलिपुत्रा लोकसभा की तैयारी में एकजुट हो गई हैं और लगभग अब आजकल में जो बड़े नेता हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा के राजद के, उन नेताओं से बुलाकर 10 नंबर में मीसा भारती फ़ोन करके कॉल करके उनको बुलाकर राय और क्षेत्र का हालचाल ले रही है। तो कहीं ना कहीं मीसा भारती इस बार मतलब मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगी और
एकजुट होकर जो राजद के कार्यकर्ता मीसा भारती के साथ खड़े होंगे और ये लड़ाई गजब की होगी। और इस विधानसभा में वोटिंग के बाद में जब हम लोग बैठेंगे डिस्कशन करने, तब उस समय हम बता पाएंगे कि क्या होगा। अभी अभी तो हम लोग टिकट की चर्चा करेंगे, जब दोनों प्रत्याशी मैदान में जाएंगे तो उनके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो गजब वाली बात होगी, अलग अलग मुद्दे की बात। क्या लगता है कि जो बोला जाता है कि A to Z की पार्टी तेजस्वी यादव बोलते हैं, वही दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का पहले से नारा था कि MOI समीकरण जो है हमारे साथ हमेशा से रहा है, लेकिन अब तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि A to Z की पार्टी, अब A to Z छोड़ दिए हैं, अब कर रहे हैं कि MOI प्लस बाप की पार्टी। क्या MOI प्लस बाप जो है, क्या आपकी बार मीसा भारती को लोकसभा में चुनाव जिताएगी, या फिर से जो कहे जाते हैं स्वर्णों के पार्टी बीजेपी, कहीं ना कहीं स्वर्णों के पार्टी ही बोला जाता है, अधिकांश लोग यही बात बोलते हैं, और क्या बीजेपी फिर से रामकृपाल यादव को जिता पाएगी, मोदी मैजिक चलेगा? देखिए, जब टिकट फाइनल होगा, दोनों प्रत्याशी मैदान में आएंगे सिब्बू, तब आमने सामने की लड़ाई होगी, और जब प्रचार पक्ष होगा, कैंपेन होगा, उसके बाद में कौन प्रत्याशी जीतेगा वो इलेक्शन वोटिंग के बाद में पता चलेगा। अगर आज हम कह दें कि रामकृपाल यादव भारी मतों से जीत रहे हैं या मीसा भारती लाख वोट से जीत रही है, तो वो सारी बातें मान्य नहीं होगी। अभी मान्य है और ये मान्य है कि टिकट किसको मिल रहा है, या मीसा भारती या रामकृपाल यादव। तो उसके बाद में वोट फैक्टर, आपने कहा कि माई बाप की पार्टी, MOI की पार्टी, स्वर्ण की पार्टी, दलित की पार्टी, वो सारे जो समीकरण हो गए ना, उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे वोटिंग होता है, क्या होता है, उसके बाद हम समझा पाएंगे कि मतलब पहले तो टिकट, उधर आपने कहा कि सिद्धार्थ जी को, विक्रम विधायक जी को टिकट मिलेगा, तो उस समय समीकरण बदल जाएंगे, वो सारे समीकरण अलग अलग हो जाएंगे। और कहीं ना मीसा भारती को रितलाल यादव जी का कहीं अगर टिकट दे दिया जाए, उनकी भी चर्चाएं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं फिर समीकरण चेंज हो जाएगा। रितलाल जी आएंगे तो उससे पहले वहीं पे रितलाल यादव के पास ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि भ्रमण, जब रितलाल यादव से पत्रकार जब बातचीत करते हैं कि पाटलिपुत्रा से आपको मौका मिलेगा, तो बोलते हैं कि अर्जी आदेश होगा, गार्जियन जो है लालू प्रसाद यादव, तो हम चुनाव लड़ने के लिए हमेशा से तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। क्या लगता है कि ये जो मीसा भारती, रितलाल यादव, उधर से बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो रामकृपाल यादव, और जो विक्रम के विधायक है सिद्धार्थ सौरभ, वो क्या ये जो समीकरण है क्या बैठ पाएगा सही? बिल्कुल, आपने कहा एक नाम और आप छोड़ रहे हैं, मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र जी का भी अगर नाम लोकसभा में देखेंगे तो कहीं कहीं जोड़ तोड़ के मतलब कहा जा रहा है। उनसे भी कई बार हमारे मीडिया साथियों ने बात किया तो कहे हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो चुनाव मैदान में आएंगे, और रितलाल जी भी बोले हैं, उधर सिद्धार्थ जी भी एनडीए के पाले में बैठे हुए हैं। तो ये कहना मतलब अनिश्चितताओं का खेल होगा कि अगर माना जा रहा है कि दो लड़ाइयाँ आमने सामने है, चाचा भतीजी और चाचा की लड़ाई है, और उसके बाद में अगर कहीं रामकृपाल यादव जी के सामने रितलाल जी को लड़ना पड़े, या मान लीजिए भाई वीरेंद्र को विक्रम विधायक से सामने हो जाए, तो अलग समीकरण हो जाएगा, और टोटल अलग अलग समीकरण होगा। उस समय समीकरण विश्लेषण और वोटिंग विश्लेषण में कौन जीतेगा वो उस समय पता चलेगा। तो अभी तो जो सीट बंटवारे में और कैंडिडेट निर्धारित में किसको मिलता है, अभी तो फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से रामकृपाल यादव जी और इंडिया गठबंधन की तरफ से मीसा भारती का ही नाम आ रहा है। सिब्बू, तो आपने देखा कि हम बात कर रहे थे पाटलिपुत्रा लोकसभा के बारे में, और गजेंद्र जी जो विश्लेषण किए, क्या लगता है कि जो विक्रम के विधायक है, जो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुआ, क्या लगता है कि उनको अब की बार पाटलिपुत्रा लोकसभा से टिकट मिलेगा, या फिर रामकृपाल यादव ही एनडीए के तौर में, एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार होंगे? लेकिन इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो 3 नाम सामने आ रहा है। इन्होंने नाम रखा है कि एक तो मीसा भारती, दूसरा रितलाल यादव, और भाई वीरेंद्र का भी नाम सामने आ रहा है। इन विषयों पे क्या सोचते हैं, किनको टिकट मिलेगा बीजेपी की तरफ से, किनको मिलेगा, रामकृपाल यादव को मिलेगा या फिर सिद्धार्थ सौरभ को? लेकिन दूसरी तरफ वही आरजेडी की तरफ से देखा जाए तो किनको टिकट मिलेगा, ये आपको निर्णय करना है कि किनको टिकट मिलेगा। ये प्रतिक्रिया अपना कमेंट में साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शुभ कुमार। जय हिंद, जय बिहार।